हाय गाइस, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना रहेगा, है ना। बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारे हैं। तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी लॉन्च करने जा रहा है इंडियन रुपीज। एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रुपीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट ए इंडियन लीगल टेंडर। ये जो डिजिटल रुपी आएगा, ये आरबीआई का अप्रूव्ड करेंसी होगा। ओके, सो विल बी डूइंग एबल टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अभी भी ऑनलाइन ही हो रहा है, बट वहाँ पे फिजिकल कैश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 1 to 1 डिजिटल पेमेंट होगा। अभी भी डिजिटली ही हो रहा है, बट अभी भी अपन कैश दे रहे, वैसा हो रहा है, तो उसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट ना। तो आरबीआई उनका एक करेंसी लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। करेक्ट ना। तो जिसको हम लीगल टेंडर मानेंगे उसको बोलते हैं डिजिटल रुपी। ठीक है। सो इट विल बी एक्सचेंजेबल एट पार विथ इंडियन रुपीज। मतलब जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके साथ वो रिप्लेस करेगा। ठीक है। सो अपने को फिजिकल कैश अभी करने की जरूरत नहीं है। सी अपने पास में दोनों ऑप्शन है, फिजिकल कैश भी और गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे ऐप भी जिसके थ्रू पेमेंट कर सकते। बहुत सारे, मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए। करेक्ट ना। तो बेसिकली डिजिटल पे जो है वो आरबीआई का एक्सेप्टेड करेंसी है। उसका एडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट थिंग, जितना ट्रांजेक्शन डिजिटल होगा, कैश ट्रांजेक्शन धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ा ये लॉस ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है उसका रोल खत्म हो जाएगा। बिकॉज विद डिजिटल करेंसी, दैट करेंसी विल बी गिवन टू यू बाय आरबीआई। तो विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट यू कैन डील, तो बैंक का नुकसान हो सकता है। बीच में जो मिडिल वन होते हैं लाइक पेटीएम है, गूगल पे है, इनकी आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। तो जो मिडिल मैन है उनका बहुत सारा नुकसान इसमें होने वाला है। हाँ, ये दो सबसे बड़े चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है साइबर अटैक। तो इंडिया में इतना सिक्योरिटी सिस्टम आना चाहिए, प्लस इंटरनेट इतना अच्छा होना चाहिए। अभी भी विलेज एरिया में इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अभी आप जिस एरिया में रहते चेक करना, है ना। तो इंटरनेट उतना स्ट्रांग होना चाहिए टू शिफ्ट एंटायर थिंग ऑन डिजिटल रुपी। गवर्नमेंट का एडवांटेज ये है कि फिजिकल रुपी प्रिंट करने का खर्चा खत्म। अभी जो करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है टू प्रिंट फिजिकल करेंसी, फिर उसका डुप्लीकेशन होता है, वो डुप्लीकेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी आरबीआई के थ्रू इशू किया जाएगा और उसका पूरा ट्रांजेक्शन का ब्यौरा आरबीआई के पास रहेगा। तो चोरी करने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड ये दूसरा कोई डिजिटल करेंसी है, तो ये भी बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाने वाला है। तो उसके प्लस पॉइंट भी और लिमिटेशंस भी है। करेक्ट ना। सो 3 टाइप के डिजिटल करेंसी है। पहला है क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तीसरा है स्टेबल कॉइन। ऐसे 3 फॉर्म में डिजिटल करेंसी है। तो अभी अपन जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। करेक्ट ना। ना उसके एडवांटेज मैंने दिए, कुछ लिमिटेशन है। एडवांटेज मतलब फास्ट पेमेंट होगा, 24/7 फास्ट पेमेंट होगा। चीपर ग्लोबल ट्रांसफर भी बहुत फास्ट होगा, है ना। मतलब उसके लिए जो अभी खर्चा आता है वो मिडिलमैन, मैंने कहा मिडिलमैन ही खत्म, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बिकॉज आरबीआई के थ्रू आप कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उनका बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को लगता है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के ऊपर आपका डिपेंडेंसीज कम हो जाएगा। विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट यू कैन डू इट। जैसे अभी बिटकॉइन का आप करते हैं ना, आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं कि नहीं, वैसा हो जाएगा वो। देन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो प्रिंट करने का खर्चा आता है, उसका इंक लगता है, पेपर लगता है, फिर उसको डुप्लीकेशन होता है, वो बंद हो जाएगा। सो जो लोग फेक करेंसी बनाते हैं उसमें 50% कम हो जाएगा। ये वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट पेमेंट्स होंगे, क्योंकि पूरा आरबीआई का थ्रू रोटेट होगा, तो पूरा प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होगा, कोई चीटिंग चोरी नहीं होगा। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। ट्रांजैक्शन जो है वो कंपेयर टू पहले जो कॉस्टली होते थे वो भी सस्ते हो जाएंगे। करेक्ट ना। बस इसको स्टीफ लर्निंग को, मतलब इसको लोगों को सीखने का थोड़ा टाइम लगेगा। एंड सबसे बड़ा जो मेरे लिए लगता है इम्पैक्ट है वो है साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि इंडिया में अपन देखते हैं ना, रोज काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। देखो, वो क्यूआर कोड से लोग पेमेंट कर देते हैं, लाखों करोड़ का नुकसान होता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी इज़ द मेजर चैलेंज जो मेरे को लगता है। सेकंड, जो इंटरमीडिएट है, बैंक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, उनका रोल ही खत्म हो जाएगा, तो उनका बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। प्लस आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल तो रहे, अभी देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो गवर्नमेंट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती है देखना पड़ेगा। बट ये कुछ एडवांटेजेस है। एंड बेसिकली और एक चीज़, क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स है, डिजिटल करेंसी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज ये इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, इट्स अ लीगल इंडियन टेंडर।
सो इस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स है। तो गाइस ये थे एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ डिजिटल करेंसी। आज मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया है, जैसे इसमें और अपडेट आते हैं मैं आपका इस वीडियो बना के लेके आऊँगा। मीनवाइल अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।